हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग एक प्रैक्टिस सेट आरपीएफ कांस्टेबल का कराया, ठीक है ना। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, जाके आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको कंटिन्यू मिलेंगे जाके, ठीक है। जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल की हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो अभी 1 महीना हम लोग के पास तैयारी का है, ठीक है ना। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, जाके आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आज के हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की, देखो मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट आरपीएफ कांस्टेबल का कराया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग उससे के आगे से दूसरे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 585 रुपये, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पेन और पेंसिल और रबर, ठीक है ना, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:2:2। देखो अनुपात का मतलब होता है कि संख्या, कि उस बॉक्स में इसका मतलब होता है संख्या, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक, जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है, नंबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि आगे बोल रहा है कि यदि एक मतलब पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य, मतलब एक पेन, एक पेंसिल, एक रबर का जो मूल्य है वो है 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। अच्छा, यहाँ पे जो अनुपात दिया है 3:2:1 का दिया है, तो इनका जो मूल्य है, ठीक है, अगर हम लोग प्राइस बात करें, ठीक है, जो इनका मूल्य है, ठीक है ना, वो एक पेंसिल पेन का मूल्य कितना है, 3 रुपये है, और 2 रुपये एक पेंसिल का मूल्य है, ठीक है ना, रुपये, और 2 ही रुपये एक रबड़ का मूल्य है। ये क्या हो गया, ये मूल्य हो गया जाकर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करें, अगर हम लोग टोटल निकालें, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल। अगर हम लोग देखो एक पेन का मूल्य 3 रुपये, अगर हम लोग 3 पेन का मूल्य निकालें तो इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम लोग दो पेंसिल है, ठीक है, और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये, तो ये हमारा 4 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे एक रबड़ है और एक रबड़ का मूल्य 2 रुपये, तो ये हमारा 2 रुपये आ जाएगा। अगर हम लोग इन सब का सम निकाल ले, ठीक है ना, इन सबको अगर हम लोग जोड़ लें, 9, 4, 13, 2, 15, तो टोटल जो मूल्य है वो कितना आ रहा है, जाके 15 रुपये आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि बॉक्स पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है, 585 रुपये। मतलब 15 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 585 रुपये। तो हम लोग यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, तो 15 3 45 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 8 5 13, 135, 15 नहीं 135, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पेन की संख्या का अनुपात कितना है, 3 पेन है। देखो एक की वैल्यू हमको 39 दी, हमसे 3 की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो 3 का हम लोग क्या कर देंगे, 39 गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, और 3 3 9 2 11, 117 क्या हो जाएगा, 117 पेनों की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना रहता है, कि बोल रहा है पेन, पेंसिल, रबड़, तो उनका रेशियो दिया, हमने रेशियो लिख दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक पेन का प्राइस 3 रुपये, एक पेंसिल के प्राइस 2 रुपये, एक रबड़ का प्राइस 2 रुपये है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसमें गुणा करके 3 पेन का मूल्य 9 रुपये और 2 रबड़ का मूल्य 2 दूनी 4 रुपये, और एक रबड़ का मूल्य, तो सॉरी 2 पेंसिल का मूल्य 2 दूनी 4 रुपये, और एक रबड़ का मूल्य 2 एकम 2, ये निकाल लिया जाके। अब वो कह रहा है कि बॉक्स पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है, 585 रुपये है, क्वेश्चन में बोल रहा है। जबकि अगर हम लोग रेशियो में देखें, 9 4 13 2 15, 15 रुपये आ रहा है, तो एक की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 39 रुपये निकाल ली। और हमसे क्या कह रहा था कि पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए बॉक्स में, ठीक। तो ये संख्या का अनुपात था, तो हमने क्या किया, 3 की वैल्यू निकाल ली, 117 आ गई जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन, बस छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जाके। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 16,900 पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखो
उसने क्वेश्चन में बोला है कि रेट हमको दे दी है 10% दे दी है, ठीक है, और टाइम हमको दिया 2 साल, और जो प्रिंसिपल दिया वो कितना दिया 16,900 रुपये। उस पर हमसे मिश्रधन पूछा है। देखो उसने हमको रेट कितनी दी है, रेट हमको दे दी है 10%, ठीक, और हमको टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया हमको 2 साल दिया, ठीक है, और प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन हमको कितना दिया है, मूलधन हमको कितना दिया है, मूलधन बोल रहा है कि 16,900 रुपये, ठीक है। अब वो 2 साल बाद आपसे क्या पूछ रहा है, 2 साल बाद आपसे मिश्रधन मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो एक ही याद रखना कि देखो अगर हम लोग देखो रेट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो 10% की रेट से अगर हम लोग 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। देखो ये फिक्स होता है कि ये चीज़ें आप लोग याद कर लेना कि 10% की रेट से जो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है, ठीक। देखो ये एक मैं निकालने का तरीका तो आप लोग बता रहा हूँ, लेकिन आप ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, ठीक है। देखो 2 साल के लिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ए बी रूल से निकालते हैं, ए प्लस बी, ए बी अपान में 100, ठीक है। अब रेट हमको उसने कितनी दी है, 10% दी है, ठीक। तो ए बी का मान दोनों जगह 10 रखेंगे जाके 20 हो जाएगा, और इधर 10 × 10 करेंगे बटे 100, 2 जीरो कैंसिल हो 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमारी रेट 2 साल की कितनी निकल के आ गई चक्रवृद्धि ब्याज, 21% निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब जब ये 2 साल का ब्याज 21% आ रहा है तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 16,900 रुपये है, ठीक है ना, 16,000 ये 900 रुपये कितने का मान दिया है, ये हमारा 100 का मान दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, वो 121% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। क्योंकि ये जो मूलधन हमारा होता है वो हमेशा हमारा मूलधन 100% होता है जाके। तो 100 की वैल्यू कितनी दी है, 16,900 रुपये दी है, और हमसे मिश्रधन पूछा 2 सालों 121%, तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें आंसर वही करना है, हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, तो 121 का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग 11 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे, 11 का जो डिजिबल होगा जाके वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें जाके, तो देखो जो हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक, पहला ऑप्शन हमारा कितना कह रहा है कि 22,449, ठीक है, और बी ऑप्शन हमारा कितना है 20,449, और जो सी ऑप्शन हमारा कितना है 23,449, और जो डी ऑप्शन हमारा है वो कितना है 21,449, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे गुणा, देखो एक तरीके आप गुणा कर लो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं देखो ये इस तरीके से आप कर ही सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब 121 का मल्टीपल करना हो, नीचे कोई चीज़ 121 को काट नहीं रही, मतलब कि ये इसमें 11 का मल्टीपल होता है तो हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर किसी भी संख्या के अल्टरनेट जो अंक है उनका हम लोग सम करें और फिर उनका डिफरेंस निकालें, अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अगर हम लोग यहाँ से देखें 2 4 6 9 6 15, ठीक है, और ऊपर से 15 आ रहा, अगर इधर से देखें 2 4 6, ठीक, इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, जो कि हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा, ना ये हमारा 11 का मल्टीपल है ना ये 0 है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा जाके, ठीक है। अब हम लोग देखें 2 4 6 9 6 15 और 0 4 15 में 4 गए जाके तो 11 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और भी ऑप्शन चेक करें, कोई 2 ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है जाके, ठीक है, तो यहाँ देखो 2 4 6 9 6 15 3 4 7, ठीक, 15 7 गए 8, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 4 6 9 6 15 15 1 और 4 5 5 घटा दे 10, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होएगा। देखो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका, ठीक है। बाकी मैंने आप लोग यहाँ से बताया, आप इसका कैलकुलेशन भी करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ रेट होती हैं, उन रेटों को आप लोग जरूर याद रखना जाके। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 103 किलोग्राम है। जब कोच को भी शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कोच का वजन कितना है। तो देखो जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन में कहे कि इतने खिलाड़ियों या इतने सदस्यों का औसत वजन इतना है, ठीक है, और आपसे ये बोले कि किसी एक पर्सन के आने से वजन में अगर वृद्धि हो रही है, ठीक,
और या आपसे बोलेगा वजन में कमी हो रही, तो हम लोग बस इतना याद रखते हैं कि जैसे वो बोल रहा है कि 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है, 11 खिलाड़ियों को जो औसत वजन है, ठीक है, वो कितना है 103 kg है, ठीक है। अब देखो पहले 11 खिलाड़ी थे, अब कोच भी आ रहा था, तो कितने खिलाड़ी हो गए जाके, अब 12 खिलाड़ी हो जाएंगे, और प्रत्येक खिलाड़ी के औसत वजन में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 12 लोगों में 12 की वृद्धि हो जाएगी, तो 103 और 12 कितना हो जाएगा 115 kg, ठीक। तो जो आने वाला प्लेयर है, कोच है, उसका वजन कितना होगा 115 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर देखो जो पहले हमारा औसत वजन था 10-11 किलो, वो 103 था। बस ये याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के आने से वजन में हमारी वृद्धि होती है, मतलब अगर वजन प्लस हो रहा है, तो हम लोग मतलब अगर वृद्धि हो रही है उसके आने से वजन में, औसत में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लस लेते हैं, और अगर उसके आने से मतलब कि औसत में क्या हो, कमी हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना जाके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करे कि जब कोई वस्तु 442 रुपये में बेची जाती है जिससे 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखो जब उसको 15% की हानि होती है, अगर हम लोग देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि देखो 15% का मतलब क्या होता है, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है, देखो हमने आपको बोला है कि 5% का मतलब होता है 120, 1/20, ठीक है। और 15% देखें तो इसका मतलब होता है 3/20, ठीक। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली होती है हमारी हानि हो रही है ना, तो ये वाली जो वैल्यू होती है हमारी हानि होती है, ठीक। अब अगर 20 रुपये में 3 रुपये की हानि हो रही है, मतलब कि वो वस्तु कितने में बिक रही है, 17, ठीक। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 17 का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो वस्तु जब 442 रुपये में बेची जाती है तब उसको 15% की हानि होती है, और हमसे एक कॉस्ट प्राइस का मान पूछ रहा है, ठीक, मतलब कि 20 का मान पूछ रहा है। तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 10 बचेगा 102 हो जाएगा, और 17 छक्का 102, और 26 दूनी 52, तो 520 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो हमने एक तो ये तरीका किया कि हमें जो रेट दी थी उसी को हमने क्या किया, उसी को हमने पहले भिन्न में डिवाइड किया, ठीक है, भिन्न में निकाला, रेट को लिखा, और जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। और जो ऊपर वाली हानि बोल रहा है तो मतलब उस रुपए की हानि, 20 पर 3 की हानि होगी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन में 17 की वैल्यू कितना दिया था, 442 दिया था, और हमसे पूछ क्या रहा था, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, मतलब कि वो 20 का मान हमसे पूछ रहा था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 464 रुपये में से 830 रुपये हो गई। जो एलपीजी मतलब सिलेंडर कीमत है वो 464 रुपये से 830 रुपये होगी। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, मतलब कि खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे, ठीक। तो जो धनराशि अगर उसको समान रखना है, हमें टोटल खर्चा समान रखना है, ठीक है। तो याद रखना कि जो प्राइस होता है, ठीक है ना, जो हमारा प्राइस होता है, ठीक है ना, और कंजप्शन की जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक। तो वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो प्राइस है, ठीक है, वो कितना हो रहा है कि 664 रुपये से 664 रुपये से कितना हो जा रहा है 830। पहले प्राइस था 664, अब कितना हो गया 830, ठीक है। ये हमारा पहले का मान होता है, ये हमारा बाद का मान होता है, ठीक है, बाद का मूल्य होता है, ठीक। अब देखो मैंने ये बोला कि अगर आपका जो टोटल खर्च है वो ना बदले, अगर खर्च को समान रखना है तो जो कंजप्शन होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो मूल्य में हुए जो प्राइस में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात का उल्टा होता है। मतलब कंजक्शन में हमारा क्या हो जाएगा 830 से 664 का हो जाएगा, ठीक है, 830 और हाँ ठीक ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को काट भी सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, थोड़ा काट भी सकते हैं, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को काट भी सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग चाहे तो काट सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको कितने से कटेगा जाके, अगर 2 से काटे तो ये कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8 और 2 एक कम 2, 2 पंची 10, और इसको काटे 2 3 6, 2 3 6 2। ठीक, अब देखो ये कितना बचेगा, अगर हम लोग यहाँ से हमने ये सो निकाल खपत का, मतलब हमने यहाँ से क्या कर लिया, खपत का रेशो निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले कंजप्शन कितना था, मतलब कि खपत 415 थी, अब कितनी हो गई जाके 332 हो गई जाके। ये कि क्या और किसी से कटेगा, चलो बस इसको यहीं पर रख लेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखें कितने की कमी हुई। ठीक, देखो यहाँ पे कितने की कमी हुई जाके, देखो अगर हम लोग 15 उधर हो गया जाके 32, ठीक है ना, 78। ठीक, 78 और 15 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो कितने की, 8 5 13, ठीक, और 7 1 8 1 9, मतलब कि 93 रुपये की क्या होगी, 93 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। 93 की कमी, अब 93 की कमी किस पे हो रही है, 415 पे हो रही है। 93 की कमी कितने पे हो रही है हमारी, 415 पे हो रही है। ठीक है, तो ये कितने बार कट जाएगा, 53 15, मतलब 5 बार कट जाएगा। 1/5 किसका मान होता है, 20%। जो खपत है हमें कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, 20% कम करनी पड़ेगी। तो याद रखना कि जो हमारा प्राइस का रेशियो होता है, ठीक है ना, उसी का उल्टा हमारा कंजक्शन का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही और क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो देखो एक और ऐसे ही क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेम इसी तरीके से, बस थोड़ा सा डाटा चेंज करके दिया है कि एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 673 रुपये से 875 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि यथावत ही रहे, वही रहे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि जो पहले प्राइस था, ठीक है, पहले प्राइस कितना था, 676 रुपये, 676 रुपये। अब प्राइस कितना हो गया है, अब प्राइस हो गया जाके 845 रुपये। ठीक, अगर टोटल खर्चा समान है तो जो खपत होगी, मतलब कंजप्शन होगा जाके इसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब 845 से जो कंजप्शन का रेशियो होगा, 845 से 676 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग देख लेंगे कि पहले जो उसका खर्च, मतलब कंजप्शन था, खपत थी 845 थी, अब कितनी हो गई, 676। तो इसमें देखो कितने की कमी हुई, तो 24 तो इधर हो गया, ठीक, 45 उधर। ठीक, तो 24 45 कितना हो गया जाके, 69, मतलब कि 69 की क्या हो गई जाके, कमी हो गई जाके। ठीक, अब देखो ये 69 की जो कमी हुई जाती है किस पर हुई है, ये 845 पर हो गई है। ठीक, तो अब हम लोग इसको काट लेंगे, तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको काटे 13 से काटेंगे, 13 बार, 13 6 78 और यहाँ 6 बचेगा, 13 5 65। ठीक है ना, अगर फिर हम काट लेंगे 13 5 65, मतलब 1/5 आ जाएगा। मतलब कि 20% क्या करना पड़ेगा हमको, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो खपत होती है हमेशा प्राइस के रेशो के क्या होती है, हमेशा उल्टा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि धातु के एक टुकड़े का क्रय मूल्य 375 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो पहले प्राइस कितना था, 375 रुपये था, अब कितना हो गया जाके 450 ही ना, हाँ 450 हुआ। देखो कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो देखो 50 उधर और 25 मतलब 75 रुपये की वृद्धि हो गई। अच्छा ये कितने पे हुई, तो 375 पे हुई। ठीक, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अगर हम लोग इसको काटे तो 75 से कितनी बार कट जाएगा, देखो अगर हम लोग 75 से काटे 12 और ये 13 बार जाएगा क्या, एक मिनट, 13 बार नहीं जाएगा, ये 4 1 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 को 20। ठीक है, तो 20% क्या आ जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो प्रतिशत में वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लेकिन देखो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसे ही बस छोटे छोटे आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे जाके। ठीक है,
अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, सिंप्लीफिकेशन का कह रहा है कि 60 माइनस का x इक्वल टू अंडर रूट, इधर अंडर रूट 60 माइनस है और इधर अंडर रूट 21 प्लस फिर अंडर रूट 225। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस वाले अगर अंडर रूट को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, और 15 में जब 21 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो इधर 36, इधर 60 माइनस का x बराबर 36 हो जाएगा। x इधर आ जाएगा, 36 उधर घट जाएगा 60 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस सॉल्व करना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो ऐसे ही बस छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जाके। ठीक, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करना, अच्छे अच्छे भी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 246 रुपये है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन उसने ये बोला है कि जो दो धनराशि उसको 2 भागों में, मतलब पहला और 2 भागों में बांटी जाती है। ठीक है, जिसका किस रेशियो में बांटी जाती है, 6:5 में बांटी जाती है। 6:5 के अनुपात में वो धनराशि बांटी जाती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अगर पहला भाग, मतलब कि 6 की वैल्यू की उसने कितनी दी है, 246 रुपये दी है। 6 की वैल्यू कितनी, 246। अब वो आज से पूछ रहा है धनराशि का योग, मतलब 6 5 11 का मान वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो 6 चौक 24, 6 कम 6, तो हम लोग 11 कम 11 एक हासिल 1, 11 चौक 44 1 45, तो 451 रुपये क्या हो जाएगी, टोटल धनराशि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि कह रहे कि 7 संख्याओं का औसत 146 रुपये है। यदि किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हटाई गई जो संख्या हो जाएगी वो भी हमारी 146 रुपये ही हो जाएगी। वो 100 हटाई गई जो संख्या होगी वो भी हमारी 146 ही हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये याद रखना कि आज से अगर ये कह दे कि इतने नंबर का जो एवरेज है, औसत है, इतना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले, अब आपसे कभी ये कह दे कि जो n संख्याओं का औसत कितना है, मान लिया x है। ठीक, आपसे ये कह दे कि n नंबर का जो औसत है वो कितना है, x है। ठीक, तो आपसे ये पूछ कह दे कि क्वेश्चन में कभी ये कह दे कि जो हटाई गई संख्या है, अगर कोई संख्या हटा दी जाती है तो एवरेज क्या रहता है, वही रहता है। ठीक, या कोई संख्या जोड़ दी जाती है तो एवरेज वही रहता है। तो हटाई जाने वाली या जोड़ी जाने वाली संख्या हमेशा क्या होती है, हमारी x ही होती है। ऐसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 146 है। क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 संख्याओं का औसत 146 है, तो यदि एक संख्या हटाई जाती है तो हटाई जाने वाली, जिससे कि उससे औसत 146 से रहता है, तो हटाई जाने वाली संख्या क्या होगी, 146 ही होगी जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है। ठीक, जिनमें से 80 का उपयोग किया जा चुका है। डिब्बे में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष है। देखो डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है, ठीक है, और उसमें से 80 का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग देखें शेष साबुन कितने बचेंगे, शेष साबुन कितने बचेंगे जाके 45 बचेंगे ना। अगर हम लोग 125 में से 80 को घटा देंगे तो 45 बचेंगे। अब वो वही कह रहा है कि ठीक, ये जो 145 है कह रहा है कि डिब्बे में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं। ठीक है ना, कितने परसेंट, तो ये 45 ही तो है। ठीक, कितने का, 125 का। ठीक, तो इसको काट लेंगे 5 9 45 और ये हो जाएगा 25 बार। ठीक है ना, और 1/25 किसका मान होता है, 4% का, तो 9 9/25 कितना हो जाएगा,
36%। डिब्बे में 36% शेष डिटर्जेंट साबुन अभी होंगे जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे जाके जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बार वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि x बराबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर, ठीक, क्या दिया है 0.43838 और 3838, मतलब कि ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक। तो देखो जहां से कोई चीज रिपीट होती है, ठीक, ये एक प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि x बराबर 0.438 के ऊपर ऐसे बार लगा देता है, पूछेगा x का मान बताइए, ठीक है। तो देखो या तो वो बार बार उसी चीज को रिपीट कर दे, देख लो, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर, ठीक है ना, 0.438 पर बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं करते हैं, जाके हमें तो पहले वो पूरा संख्या लिखनी है, हमें वो पूरी संख्या लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है उस अंक को हम लोग घटा देते हैं, जिस पे बार नहीं उतने अंकों को उस संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग नीचे का क्या करते हैं, जितने संख्या पे बार है उतने 9 लिखते हैं, और जितने संख्या पे बार नहीं है, मतलब अंकों पर बार नहीं है, उतनी बार हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि पहले तो हम लोग टोटल वो संख्या ही लिखते हैं, उसमें से हम लोग घटाएंगे क्या, उसमें से हम लोग वो अंक घटाते हैं जिस पे बार नहीं है, और नीचे हम लोग क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार, जैसे 2 अंकों पर बार है तो हम लोग उतने 9 लिखते हैं, और जितने अंकों पर बार नहीं उतने हम लोग नीचे 0 लिखते हैं, ठीक। अगर हम लोग वहाँ घटाएंगे 438 में से 4 घटाएंगे तो 434, और नीचे कितने 990, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि, ठीक है, क्योंकि इसको काटा नहीं गया, ऑप्शन में ऐसे ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं जाके, ठीक है। अभी देखो कुछ, या मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ जाके आप लोग बाहर के क्वेश्चन करा ही देता हूँ एक ही जगह पे, ठीक है। तो चलो बाहर के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन में एक साथ, इसलिए मैंने मतलब कि लिखे थे, ठीक है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 18-19 में, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x बराबर 0.355555, ठीक है। मान लो ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए, ठीक। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे देखो केवल 5 का रिपीटेशन हो रहा है ना, 5 ही तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, ठीक। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0.35 के ऊपर क्या लगा देंगे, 5 के ऊपर हम लोग 12 लगा देंगे, ठीक है। जब हम लोग 5 के ऊपर 12 लगा देंगे तो अब देखो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, x बराबर कैसे आएगा, हम लोग संख्या को तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, संख्या को तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, पूरी संख्या को लिखेंगे, उसमें से वो अंक घटाएंगे जिस पे बार नहीं है, तो 3 को घटा देंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग नीचे क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिखते हैं, ठीक, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0 लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 35 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32/90, ठीक। कैंसिल अगर करें तो 16 और 45, मतलब कि 16/45 क्या हो जाएगा, 16/45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ कि अभी देखो केवल जब 0.0 अगर आगे करके कोई अंक हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो अगर हम लोग बार के क्वेश्चन एक ही जगह पे कर लेंगे तो हमें उसका कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो 47 47 47 47, अब देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ठीक। वो आपसे पूछ रहा है x का मान बताइए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे रिपीट हो रहा है पूरा 47 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब 0.0 के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके में मतलब क्या हो, बार ना हो, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को पूरा ऐसे ही लिखेंगे। अब कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग कुछ भी इसमें से नहीं हटाएंगे, ठीक।
और नीचे क्या करेंगे, जितने संख्या पे बार है उतने 9 लिखेंगे, ठीक। और जीरो जीरो अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि कोई ऐसा अंक ही नहीं है कि जिसपे बार ना हो, ठीक। तो 47/99 क्या हो जाएगा, 47/99 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो मैं एक क्वेश्चन और ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। ये भी किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन अगर कहीं इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाए, ठीक है। देखो जैसे कह रहा है कि 2.136 पे बार, ऐसे मतलब कि 36 पे बार, ठीक। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, देखो हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस या 0.136 पर ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको ऐसे लिखते चले आओ। और इसको तो हमने अभी लिखना सॉल्व करना देखा ही जाके, हम लोग क्या करते हैं, पूरे संख्या को ऐसे लिखो और जिस पे बार नहीं उसको घटा दो। और नीचे क्या करना है, जितने अंकों पर बार है, ठीक, उतने हम लोग 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं उतने 0 लिखेंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कितना बचेगा, 135/190, ठीक है। अगर हम लोग इसको और डिवाइड करें कितने से कट जाएगा, 15 नहीं या 135, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ठीक। ये कट जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, 15 से पूरा कट गया, ये 15 छक्का 90, हाँ कट गया, 3 छक्का 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हम ये कहें कि 2 + 3/22 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का, ठीक है। या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 सही 3/22, इसी चीज़ को हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अगर कोई अंक मिल जाएगा तो बस हम उसको 2 प्लस करके ऐसे, जगह माइनस होगा 2 माइनस करके लिख लेंगे जाके, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करते हैं 12 वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 12 के क्वेश्चनों में कोई प्रैक्टिस मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगी जाके, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 15 से विभाज्य है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 15 से विभाज्य है। तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन को लिखेंगे जाके, अगर ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि 18,565, और जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या है 18,510, और जो सी ऑप्शन हमारा है वो 18,430, और जो डी ऑप्शन हमारा है वो कितना है 18,520। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि इनमें से ये चेक करना है कि कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखो 15 के डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आप 3 और 5 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, ठीक है। और जो 5 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड होती है, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन को देखें कि ऐसी कोई मतलब कि सारे ऑप्शन में 5 0 है या 0 या 5 है, मतलब कि सारे ऑप्शन 5 से तुम्हारे डिवाइड ही होंगे। अब हमें क्या करना है, बस केवल 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेनी है, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी, ठीक। इसके लिए हम लोग पहले 3 के मल्टीपल ऐसे हटा दो, 8 1 9 हटा दिए, 6 हटा दिए, 5 5 10, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 1 9 हटा दिया, 5 1 6, मतलब कि ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अब कोई आगे ऑप्शन भी नहीं चेक करना है, क्योंकि अगर वो 15 से डिवाइड होने को पूछ रहा है तो एक ही तो ऑप्शन होगा जो 15 से कटेगा, 5 से तो सभी कट रहे हैं, अब 3 से यही कटेगा, तो आगे नहीं चेक करना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 4300 रुपये है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, ये तो फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित कर लेता है, ठीक। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। अब देखो उसने ये बोला कि पुस्तक का, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में CP/MP का रिलेशन होता
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये एक कॉन्सेप्ट होता है सीपी और एमपी में, ठीक है। देखो उसने आप लोग मार्केट प्राइस कितना दिया है, 43 रुपये दिया है, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस कितना दिया है, 4300 रुपये दिया है, और डिस्काउंट 10% का तो 90 आ जाएगा, और प्रॉफिट हो रहा है 20% का तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस लेते हैं, और अगर लॉस होता है निगेटिव लेते हैं, और डिस्काउंट तो ऊपर माइनस ही रहता है। 0 0 कैंसिल, 3 तरफ का 9, 3 चौको 12, 4 से काट लेंगे तो ये 4 दाम 40, 10 बार गया, 3 बार 50, 4 7 28, 2 20 हो, 4 5 20, ठीक है। अगर हम लोग इसका इधर गुणा कराएंगे 3000, ठीक है ना, और 75 का 3 बार 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3225 कितना हो जाएगा, 3225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 3225 क्या हो जाएगा, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में, इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है जाके, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो हम लोग 20-21 क्वेश्चन है जाके आज के प्रैक्टिस सेट में, वैसे डेली में आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराया करूँगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग 20 ही क्वेश्चन करेंगे जाके, ठीक है। एक प्रैक्टिस, देखो जैसे कोई पेपर हुआ, ठीक है ना, जैसे पेपर में 35 क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को 20 ही कराऊंगा, ठीक। बस इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। तो देखो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे जाके। अब हम लोग जो कल की क्लास करेंगे, ठीक है ना, उसमें से हम लोग डेली 25 या 30 क्वेश्चन में कराया। देखो 35 क्वेश्चन में देखो फालतू के जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन तक से बिल्कुल हल्के ही होते हैं, वो लोग आप अपने आप से खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक देखो सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे, ठीक है, 1 टॉपिक 1 वीडियो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, मैं एक टॉपिक को एक वीडियो में मतलब कि फिनिश करता हूँ, ठीक है ना। उसमें जो क्वेश्चन है आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी अभी मैं 2024 के मतलब कि 2024 में जो भी पेपर हुए जाके, जैसे कि अभी मैंने 2 टॉपिक पढ़ा है, मतलब कि वो टॉपिक मैं उसमें टॉपिक वाइज कराता हूँ जो टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि बेईमान दुकानदार हो गया, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका अभी मैंने 2 टॉपिक कराए, चोर पुलिस हो गई, ये क्वेश्चन, जैसे सिक्के वाले क्वेश्चन, आय वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो कि देखो आप वो जो क्लास है जाके सीरीज, ठीक है ना, 1 वीडियो 1 टॉपिक, ठीक है ना, वो सीरीज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए है जाके, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं इधर एक प्रैक्टिस सेट तो आप लिए डेली लेकर ही आऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जाके अपने